डायबिटीज़ रिमिशन या डायबिटीज़ रिवर्सल, इसका मतलब ये है कि आप शुगर लेवल्स को बिल्कुल नॉर्मल पे लेके आ जाते हैं और आपकी डायबिटीज़ की दवाइयों से जान छूट जाती है, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं। आपके शुगर लेवल्स जो HbA1c होती है, जो एक मार्कर होता है खून के अंदर जो बताता है कि इस बंदे की पिछले 3 से 4 महीने में ब्लड शुगर कैसी रही है, वो अगर 6.5% से या 48 मिलीमोल से नीचे आ जाता है और 3 महीने तक वो नीचे ही रहता है, इसका मतलब आपने डायबिटीज़ रिमिशन अचीव कर लिया है। मतलब आपने वो हासिल कर लिया जो आप हासिल करना चाह रहे थे, डायबिटीज़ आपकी ख़त्म हो गई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं है, कैसे आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए और वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सबसे पहले नंबर पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो लोग ये ट्राई करते हैं मेथड, अपनी शुगर से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वो कर भी लेते हैं, उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। मतलब शुगर की वो किस्म होती है जो चर्बी की वजह से होती है, और ये चर्बी भी ज़रूरी नहीं कि आपके पूरे जिस्म पे हो। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पूरे जिस्म पे चर्बी होती है, मतलब वो मोटापे का शिकार होते हैं, ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी चर्बी सिर्फ उनके जिगर पे होती है और उनके लबलबे पे होती है। लबलबा एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन पैदा करता है और उसी की वजह से सारा मसला हुआ होता है। इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही होती। तो अगर जिगर की चर्बी और लबलबे की चर्बी कम हो जाए तो आपकी डायबिटीज़ रिमिशन में जा सकती है, आपका डायबिटीज़ का मसला हल हो सकता है। अब इसको रिमिशन में भेजने के लिए आपको अपना वज़न कम करना होता है। और वज़न भी कितना कम करना है, एटलीस्ट आपने 12 से 15 किलो वज़न अपना कम करना होता है। और एकदम से आपने कम नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों के अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके वज़न कम करना होता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न पहले से ही कम होता है। उन लोगों के लिए डायबिटीज़ रिमिशन कैसे होगा, उन लोगों की शुगर से जान कैसे छूटेगी? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वज़न वाकई में कम है या आपको लगता है कि आपका वज़न कम है। मेरा वज़न जो BMI है मेरा, वो 25 के करीब करीब है। अगर 2 से 3 किलो मेरा वज़न ज़्यादा हो जाता है तो मैं ओवरवेट की कैटेगरी में आ सकता हूँ। तो ये एक परसेप्शन है, सोशल परसेप्शन है, हर जगह पे मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग बहुत दुबले पतले भी समझते हैं कि वो मोटे हैं, और कुछ लोग अच्छे खासे मोटे होते हैं, सेहतमंद होते हैं, और उन्हें लगता है कि उनका वज़न अभी भी कम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वज़न ओवरवेट कैटेगरी में है, नॉर्मल वेट है जितना होना चाहिए, या कम वेट में आप आते हैं। तो इसके लिए BMI कैलकुलेटर होता है, बॉडी मास इंडेक्स। आपको अपने वज़न का पता होना चाहिए और अपनी हाइट का पता होना चाहिए, उससे निकल आता है। आप गूगल यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ आपको, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BMI आपको पता होना चाहिए कितना है आपका। अगर आपका वेट नॉर्मल है, कम नहीं है, नॉर्मल है और ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी अगर आप अपना वज़न कम करते हैं तो आप डायबिटीज़ रिमिशन में जा सकते हैं। दो रिसर्चेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो डायबिटीज़ रिमिशन है ना, मतलब शुगर से जान छूट जाना, ये बहुत कॉमन नहीं है, और ये रिसेंटली आज से 10 साल पहले 2014 में सबसे पहले एक स्टडी शुरू की गई जिसको डायरेक्ट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे उन्होंने वज़न कम करवाया लोगों का, और जब उन्होंने एटलीस्ट 15 किलो वज़न कम किया मरीजों का जिनको शुगर थी, डायबिटीज़ थी, और नोट किया कि 15 किलोग्राम वज़न कम करने की वजह से उनकी डायबिटीज़ से जान छूट गई। ना वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल है, कंट्रोल भी नहीं बल्कि नॉर्मल लेवल पे है, जिस तरह नॉर्मल लोगों की होती है। और एटलीस्ट 50% लोगों को उन्होंने रिमिशन में ले गए। वो मतलब 50% जितने भी लोग उन्होंने लिए जिनको वो वज़न कम करवा रहे थे, उनमें से 50% ऐसे थे जिनकी डायबिटीज़ से जान छूट गई, और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी दवाइयाँ बहुत कम हो गई, या जिनकी शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा अभी ऊपर वाले लेवल पे है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी हद तक कंट्रोल हो गया। और इसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, और ये अब एक वेल नाउन फिनोमेना है जिसको डायबिटीज़ रिवर्सल या डायबिटीज़ रिमिशन कहते हैं, और पूरी दुनिया में लोग ट्राई करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। और इसका जो की फैक्टर है वो वज़न कम करना है। अगर आप अपना वज़न कम करेंगे तो ही ये काम आएगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आता है कि अगर वज़न आपका ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वज़न है, तो फिर भी क्या वज़न कम करने से आपको फ़ायदा होगा? तो बिल्कुल होगा। एक और स्टडी है जिसको रीट्यून के नाम से जाना जाता है। इसमें वो लोग लिए गए जिनका वज़न नॉर्मल था, ज़्यादा नहीं था, ओवरवेट नहीं थे, और इन लोगों को वज़न कम करवाया गया। और इनमें भी यही नोट किया गया कि एटलीस्ट 38% लोग थे जो डायबिटीज़ रिमिशन में चले गए। इसका मतलब ये है कि चाहे ज़ाहिरी तौर पे उनके ऊपर चर्बी नज़र नहीं आ रही, वो मोटापे का शिकार नहीं है, ओवरवेट नहीं है, लेकिन उनके जिगर और लबलबे पे फिर भी चर्बी होती है,
और वो चर्बी जब ख़त्म होती है या कम होती है तो उसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ पे, उनके शुगर लेवल्स पे असर पड़ता है और वो ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये डायबिटीज़ रिवर्सल है किन लोगों के लिए। तो जितने भी टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग हैं उन सबको ट्राई करना चाहिए अगर वो चाहते हैं तो, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। वज़न कम करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए और आपका वज़न कम हो, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी डाइट है। अपनी खुराक के अंदर ऐसी तब्दीली लेकर आनी है जिससे आपका वज़न कम होगा, और ये गारंटेड है, मतलब 100% हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपनी खुराक में तब्दीली लेकर आएँ और आपका वज़न कम ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आग किसी जगह पे जलाएंगे तो वहाँ पे गर्मी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आग भी जली हो और फिर भी आप कहें कि आग की गर्मी नहीं है, हरारत नहीं है। आग की जैसे हरारत होती है, बिल्कुल ऐसे ही जब आप अपनी डाइट में तब्दीली लेकर आते हैं तो आपका वज़न कम होता है। अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा, इसका मतलब आप कोई अच्छी तब्दीली नहीं लेकर आए और जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। अब डाइट के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तरीका लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे है, ये ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कितनी होती है, जिसमें आपने सिर्फ पूरे दिन के अंदर 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपने ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा जिससे आपका वज़न कम होगा। और गोल वज़न कम करना तो है ही, लेकिन ऐसे तरीके से वज़न कम करना कि वो तरीका आप वज़न कम करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में लागू किए रखें। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने या साल एक में वज़न कम कर लिया, आपकी डायबिटीज़ से जान छूट गई, दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे, शुगर कंट्रोल है, लेकिन दोबारा आप उसी तरीके पे आ गए, मीठा खाना शुरू कर दिया, जो दिल में आया वही खाना शुरू कर दिया, और वज़न दोबारा अगर आपका ज़्यादा हो जाता है, और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जब आपका एक दफ़ा वज़न कम होता है तो ज़्यादा भी हो जाता है। जब भी आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, पुरानी रूटीन पे जाएंगे, वज़न आपका दोबारा ज़्यादा हो जाएगा। तो जब वज़न ज़्यादा होगा दोबारा से शुगर दोबारा से आ जाएगी। इसीलिए इसको रिवर्सल कहते हैं, क्योर नहीं कहते, कि ये पक्का पक्का इलाज नहीं है कि जड़ से ख़त्म हो जाएगी, वो वापस भी आ सकती है। तो ऐसा तरीका आपने ढूंढना है जो आप परमानेंट उसको इस्तेमाल कर सके। तो वो लो कैलोरी डाइट भी हो सकता है, मतलब खाना ही इतना खाएं जितना आपको ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत से भी कम, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो चर्बी मौजूद है वो इस्तेमाल होना शुरू हो, वो घुलना शुरू हो, और उसकी वजह से चर्बी कम हो जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करना शुरू कर दे और आपको दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप लो कैलोरी डाइट से, मतलब खुराक इतनी कम हो आपकी कि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए। ये लो कैलोरी डाइट में आप ऑलमोस्ट 800 से 1200 किलो कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं एक दिन के अंदर। ये आपको आपका जो डाइटिशियन होगा, जिस भी डाइटिशियन से आप अपना डाइट प्लान बनवाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी डाइटिशियन से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करें और उससे अपना डाइट प्लान बनाएं। अगर आप सिंपली अपने खाने में से कुछ चीज़ें माइनस कर देंगे कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी और ये चीज़ नहीं खानी तो मेरा वज़न कम हो जाएगा, कम हो सकता है और चांसेस हैं हो जाएगा कम, लेकिन आपके अंदर मिनरल्स की, विटामिन्स की और बहुत सारी चीज़ों की कमी हो सकती है और उसकी वजह से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना एक डाइट प्लान बनवा लें कि ये चीज़ें हैं, ये मैं खाऊंगा, इतनी मिकदार में खाऊंगा, और उससे आपका वज़न कम होगा। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, सिर्फ लो कैलोरी डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ही नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग है, मेडिटेरेनियन डाइट एक बड़ा अच्छा तरीका है। मेडिटेरेनियन डाइट, ये जो यूनान वगैरह वाले जो इलाके हैं वहाँ पे उसके करीब करीब जो लोग डाइट इस्तेमाल करते थे या अभी भी करते हैं, उसे मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। और मेडिटेरेनियन डाइट में होता क्या है, ज़्यादातर सब्जियां होती हैं, साथ में फल होते हैं, नट्स होते हैं, ये जो खुश्क मेवाजात होते हैं, पोल्ट्री होती है, अंडे हो गए, दूध दही वगैरह इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल भी करते हैं, जो मटन या बीफ वगैरह, लेकिन थोड़ी मिकदार में। लेकिन जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो नहीं होती इसके अंदर। प्रोसेस्ड चीज़ें मतलब वो जितनी भी बेकरी की चीज़ें और वो सारा कुछ वो नहीं इस्तेमाल करते। तो ये मेडिटेरेनियन डाइट होती है और इससे भी वज़न कम होता है और आपको इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जब आपने अपना वज़न कम कर लिया, 15 किलोग्राम या 12 किलोग्राम आपका वज़न कम हो गया, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी और आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और मसला भी है, अगर आप ऑलरेडी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ऐसी डाइट पे आ जाते हैं जिसमें शुगर बहुत कम है, जैसे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, या फिर कैलोरीज बहुत कम है, मतलब आप खा ही नहीं रहे ज़्यादा खाना, तो दवाइयाँ अगर आप उतनी ही इस्तेमाल करेंगे जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपके ग्लूकोज लेवल्स बहुत नीचे आ सकते हैं और आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आपकी दवाइयों की रिवीजन होना भी, कि कौन सी दवाई आपको चाहिए होगी, किस दवाई की मिकदार कम करनी है और किसको स्टॉप कर देना। नॉर्मली
ये जो इंसुलिन होती है उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो ग्लिक्लाजाइड्स होते हैं, ये सल्फोनाइलज्यूरिया वगैरह, उनकी भी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप छोड़ सकते हैं, उनको स्टॉप कर दें और सिर्फ अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करें ताकि आपकी डायबिटीज़ रिमिशन में चली जाए। फिर डाइट के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी ध्यान देना है। जब आप वर्जिश करते हैं तो वर्जिश से ना सिर्फ आपकी डायबिटीज़ बेहतर होती है, शुगर की बीमारी हल होती है, बल्कि उसके साथ साथ आपके जिस्म में और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपका मूड बेहतर होता है, आपकी एक्सरसाइज करने की, चलने फिरने की सलाहियत इंप्रूव होती है, आपके जिस्म से थकावट दूर चली जाती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको फिजिकल एक्टिविटी करने से, वर्जिश करने से मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।